हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द पेंगुइन की एपिसोड 6 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो गाइस, 6th एपिसोड में हम देख पाते हैं कि ऑज ने पूरी तरह मशरूम्स पर कंट्रोल बना लिया है। यानी कि क्राउन पॉइंट के अंडरग्राउंड टनल में उसने काफी मशरूम्स उगा लिए हैं, वो भी उसके सिर्फ 2 बकेट से काफी ज्यादा। साथ ही उसने काफी सारे लोगों को काम पर लगा दिया है और वो कंटिन्यूअसली मशरूम्स को उगाया जा रहा है, जिसके साथ साथ उसने पूरे गौतम में ब्लिस बेचना भी शुरू कर दिया है। पर साथ ही वो अलग अलग सिटी और अलग अलग गैंग्स को ये ब्लिस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पर जिस जगह वो अपने ब्लिस बेच रहा है उसमें से कुछ जगह मरूनीस की है तो कुछ जगह फैल्कन्स की, जो फिलहाल के लिए जिगांते हो चुका है। जिन चीजों से चढ़कर सोफिया उन सभी को एक मैसेज पहुंचाती है, वो भी सुलिवन गैंग के 3 लोगों को मार जो उन ब्लिस को बेच रहे थे, ताकि वो न सिर्फ सुलिवन्स बल्कि गौतम की और गैंग्स को ये मैसेज पहुंचा सके कि ऑज के साथ काम करना उन सभी को भारी पड़ सकता है। साथ ही उसने ये सोच में ये किया था कि ऑज इन चीजों से बैक स्टेप कर लेगा, लेकिन ऑज इन चीजों से पीछे नहीं बल्कि 2 कदम और आगे बढ़ जाता है। बल्कि वो काफी सारे ब्लिस को ऐसे ही आम सड़कों पर बेचना शुरू कर देता है। साथ ही कुछ तो ऐसे ही फ्री में देने के लिए कह देता है, ताकि इससे डिमांड बढ़े और सिटी में लोग ड्रग्स को इनटेक कर गैंग्स को परेशान करे ब्लिस के लिए, जिस वजह से वो अपने इन बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। पर अब जबकि उसका बिजनेस बूमिंग में चल रहा था तो वही दूसरी तरफ ऑज की मदर की हालत वर्स्ट होती जा रही थी। साथ ही उन लोगों ने उन्हें क्राउन पॉइंट में छुपा कर रखा है, जिसके साथ साथ उसने अपनी मॉम से ये प्रॉमिस किया है कि वो अपने दुश्मनों का ध्यान रख रहा है। पर उसी के साथ साथ ऑज की मॉम की हेल्थ जो कि खराब है और इलेक्ट्रिसिटी क्राउन पॉइंट में काफी ही बुरी, जिससे ऑज काफी ही नाराज है। लेकिन उसका दिल तब टूटता है जब उसकी मॉम को वो बाथ टब में नेकेड पाता है, वो भी कोल्ड वाटर में, जहाँ से निकलने में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है और ऑज उनकी हेल्प करता है। पर सिचुएशन और मैटर को और वर्स करने के लिए ऑज की मॉम ऑज से एक प्रॉमिस चाहती है कि अगर उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और वो चीजें ज्यादा भूलना शुरू कर देती है तो वो ये चाहेगी कि ऑज उसे खत्म कर दे, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि वो अपने बेटे पर बोझ बनकर जिए, जिससे ऑज टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे वो अपनी मॉम की चीजों को आसान कर सकता है। और अब इन चीजों से चढ़कर ऑज लोकल पॉलिटिशियन को थ्रेटन करता है कि वो क्राउन पॉइंट की सिटी प्रॉब्लम के लिए कुछ करे, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि क्राउन पॉइंट में लाइट लौट आती है। पर फिलहाल उससे भी ज्यादा बदतर ऑज के लिए कुछ चीज उसके घर पर वेट कर रही है। अब वही हम देख पाते हैं कि ऑज जो सोफिया के खिलाफ अपनी मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है, तो वही हम सोफिया को देख पाते हैं कि उसकी पूरी तैयारी है कि वो ऑज को काफी दर्द पहुंचाए, क्योंकि ऑज के कारण सेल और साथ ही सोफिया ने अपने लव्ड वंस को खोया है, जिस वजह से अब वो लोग उसे सेम तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उनकी नजर में ऐसा कोई नहीं जो ऑज से काफी करीब हो, जिस वजह से वो लोग उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेना शुरू करते हैं, जहां सोफिया को ऑज के अफेक्शन यानी कि ईव की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस वजह से वो ईव को ढूंढने के लिए निकलती है। और हम देख पाते हैं कि सरप्राइजिंगली वो उसके अपार्टमेंट में भी आ पहुंचती है, जिसे देख ईव बिल्कुल हैरान नहीं हुई और साथ ही वो उसे बताती है कि उसे पता था कि वो एक दिन उसे ढूंढने के लिए जरूर आएगी। पर अब जबकि वो आ चुकी है तो वो अपना काम करे और साथ ही उसकी एक रिक्वेस्ट है कि वो उसके लड़कियों को छोड़ दे। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा होता है, क्योंकि जब दोनों ही वुमेन्स बात करते हैं तो सोफिया ईव को ये रिवील करती है कि वो कभी हैंगमैन थी ही नहीं, बल्कि उसके फादर थे जिन्होंने उन सभी लड़कियों को मारा था जो कभी ईव के करीबी थी, जिस वजह से ये सिचुएशन ऑज के लिए वर्स साबित होती है। साथ ही सोफिया उसे ये तक कह देती है कि ऑज को इस सिचुएशन के और इन सभी कारनामों के बारे में मालूम था, पर फिर भी उसने ईव को नहीं बताया, बल्कि उस शख्स को उसने बचाने की कोशिश की जिन्होंने ईव की फ्रेंड को खत्म किया था, और एक ऐसे शख्स को इन सारी चीजों में फंसाने की जिसने ये क्राइम किया ही नहीं था। और ऐसे ही वो लगभग 10 सालों तक आर्खम में बंद रही, जिसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन इतना ही नहीं, हम देख पाते
पाते हैं कि सोफिया डॉक्टर जूलियन के काफी करीब हो चुकी है। साथ ही फिर से आए सिचुएशन पर तो हम देख पाते हैं कि ईव ये बातें सुनकर टूट जाती है। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि ऑज ने उसे धोखा दिया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे सोफिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाता है जिसने कुछ ना करके भी 10 साल तक उसकी सजा पाई है। जिस वजह से जब सोफिया उसे ऐसे ही छोड़कर जा रही थी तो ईव उसे रोककर ऑज की हाइड आउट की लोकेशन बताती है जो कि क्राउन पॉइंट है। वो भी ये रियलाइज ना करते हुए कि सोफिया उसके साथ क्या कर सकती है। और इन्हीं चीजों के बीच हम देख पाते हैं कि ऑज ने मीटिंग्स बुलाई है, वो भी गौथम के सभी गैंग लीडर्स की, जहां वो उन सभी से एक साथ मिलकर फाइट करने के लिए कह रहा है क्योंकि मरूनीज और फैल्कन्स के पास पावर है जिसे वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पावर हम लीडर्स के पास है जिन्हें हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते क्योंकि हम एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं। तो बेहतर रहेगा कि जो लड़ाई हम एक दूसरे के अगेंस्ट लगा रहे हैं लड़ने के लिए, उन ताकतों को हम फैल्कन्स और मरूनी की अगेंस्ट लगाए ताकि उससे हम हमारा घर चला सके, साथ ही हमारा नाम भी बना सके क्योंकि इन फैल्कन्स और मरूनीज को उनके नाम तक नहीं पता। जो बात सुनकर कुछ लोग तो ऑज को धोखेबाज कहते हैं क्योंकि उसने फैल्कन्स को धोखा दिया है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज उन लोगों को यही कहता है कि हाँ उसने ये सारी चीजें की, वो भी इस कारण क्योंकि उसे सरवाइव करना था। जिस वजह से वहाँ खड़े सभी गैंग लीडर्स ऑज की इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ हाथ मिलाने के लिए अग्री कर जाते हैं। जो सेम चीज ऑज के लिए काफी बड़ा विन है, पर एट द सेम टाइम हम देख पाते हैं कि उसके लिए चीजें वर्स्ट होने वाली है क्योंकि ईव की टिप के कारण सोफिया ऑज के घर आ पहुंची है, जहां उसके हाथ में हम क्रोबार को देख पाते हैं क्योंकि वो इंटेंशन से पहुंची थी कि वो ऑज को खत्म करेगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ पर वो ऑज को नहीं बल्कि एक ओल्ड वुमेन को देख पाती है और साथ ही विक को भी, जो ऑज को अपना बेटा बुला रही है, जो चीज सोफिया के बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पर हमें पता है कि उसने ऑज की काफी कीमती चीज ढूंढ निकाली है जिसके लिए ऑज कुछ भी कर सकता है। तो देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले एपिसोड में कि सोफिया ऑज के साथ या फिर उसकी मॉम के साथ और विक के साथ क्या करने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।